12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के फौरन बाद एयर इंडिया की उड़ान नंबर 171 क्रैश हो गई। लंदन जाने वाला ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान तकरीबन 40 सेकंड के लिए ही हवा में रहा और फिर 1.7 किलोमीटर दूर ही वो एक बिल्डिंग से टकरा गया। इस प्लेन क्रैश की टाइमलाइन पर नजर डालें तो दोपहर 1:38:39 पर विमान ने रनवे से उड़ान भरी। 1:38 पर विमान की मैक्सिमम स्पीड 180 नॉट दर्ज की गई। इसके फौरन बाद दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच कट ऑफ मोड में चले गए। 1:39:05 पर पायलटों ने मेडे संकट कॉल जारी किया। 1:39:19 पर यह विमान अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट हॉस्टल की छत से जा टकराया। इस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे, जिनमें से सिर्फ 40 साल के ब्रिटिश भारतीय बिजनेसमैन विश्वास कुमार रमेश ही जिंदा बचे। 241 लोग मारे गए, जिनमें रमेश के भाई अजय भी शामिल थे। दृश्य इतना भयानक था कि चश्मदीदों ने कहा, ऐसा लगा जैसे सूरज फट गया हो। रमेश विमान के इमरजेंसी एग्जिट के पास की सीट नंबर 11A पर बैठे थे। विमान का वो हिस्सा जहां वो बैठे थे ऊपर गिरने के बजाय अलग होकर एक छात्रावास के ग्राउंड पर जा गिरा था। वो उस जगह से बचकर निकलने में कामयाब रहे क्योंकि इमरजेंसी एग्जिट का दरवाज़ा टूट गया था। बेहोश और खून से लथपथ उन्हें एम्बुलेंस में ले जाने से पहले मलबे से दूर जाते हुए उनका वीडियो सामने आया था। उन्हें कटने और जलने समेत कई मामूली चोटें आई थीं। अस्पताल में 5 दिन बिताने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई और बाद में उन्हें अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होते देखा गया। विश्वास कुमार रमेश सफ़ेद टी शर्ट और ग्रे पैंट में खून से सने हुए लड़खड़ाते कदमों से निकलते हुए मुंह से सिर्फ एक शब्द बोले, प्लेन फटियो छे, यानी प्लेन फट गया है। 40 साल के बिजनेसमैन विश्वास कुमार रमेश अपने भाई रवि कुमार के साथ फ्लाइट में थे। दोनों छुट्टी के बाद लंदन लौट रहे थे। विश्व कुमार कहते हैं, मैं हर रात वही आवाज़ें सुनता हूँ, धुआं, चीखें और मेरे भाई का नाम पुकारना। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व कुमार अब लंदन लौट चुके हैं। वो हर दिन थेरेपी के लिए जाते हैं, लेकिन अपने भाई के बिना घर खाली लगता है। वो कहते हैं, जब मैं आंख बंद करता हूं तो प्लेन नहीं आग दिखती है। जब मैं चलने की कोशिश करता हूं तो कानों में चीखें गूंजती हैं। वो अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने उस खौफनाक हादसे को देखा और जो जानते हैं कि उस फ्लाइट के आखिरी 40 सेकंड कैसे बीते, और शायद यही उनका सबसे बड़ा बोझ है। विश्वास कुमार रमेश एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश होने के बाद अभी भी गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात से जूझ रहे हैं। अपनी हालत से निपटने के लिए उनका मनोरोग उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि रमेश कथित तौर पर एक अपराध बोध से जूझ रहे हैं, खासकर अपने बड़े भाई अजय की वजह से। परिवार के लोगों के मुताबिक उन्हें उस प्लेन क्रैश के बुरे सपने आते हैं जिससे वो ठीक से सो नहीं पाते हैं। उनके पिता और चचेरे भाई के मुताबिक रमेश अंतर्मुखी हो गए हैं और मुश्किल से ही कोई बात करते हैं, यहाँ तक कि करीबी रिश्तेदारों से भी नहीं। वो फ़ोन कॉल करने से बचते हैं और घटना के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर पाते हैं। उनकी भावनात्मक स्थिति नाजुक बनी हुई है और उस भयानक त्रासदी के बाद अपने भाई के अवशेषों को ढोने के अनुभव ने उनके दुख को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। रमेश ने दुर्घटना के तुरंत बाद इस गंभीर आघात से उबरने के लिए मनोरोग का इलाज शुरू कर दिया था। अक्टूबर की शुरुआत में वो लंदन लौट गए थे, लेकिन अभी भी दुर्घटना के बारे में बात करने से बचते हैं। इससे पहले जुलाई में उन्होंने अपने रिश्तेदारों के करीब रहने और अपनी रिकवरी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दीव में अपने पारिवारिक गांव से यूके लौटने का प्रोग्राम स्थगित कर दिया था।
उनके परिवार का पूरा सहयोग मिल रहा है। हालांकि उनकी पत्नी और बेटा स्कूल की पढ़ाई के लिए पहले ही लंदन लौट गए थे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच में सामने आया कि AI-171 में तकनीकी खामी थी। फ्लाइट टेक ऑफ के 20 सेकंड बाद इंजन नंबर 2 में अचानक फ्यूल प्रेशर गिरा, लेकिन ऑटो पायलट ने सिस्टम बंद नहीं किया। हादसे के बाद अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने भारत की एविएशन सेफ्टी पर सवाल उठाए। भारत ने जवाब दिया, हमारे पास अपने स्टैंडर्ड हैं। लेकिन इसी दौरान कई देशों ने भारत की एयरलाइनों के टेक्निकल ऑडिट की पेशकश की। यानी हादसा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, यह अंतर्राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बन गया कि क्या भारत का एविएशन सेफ है। अहमदाबाद के पास रहने वाली एक महिला जिसने अपने पति और बेटे दोनों को खो दिया कहती हैं, कंपनी मुआवजा दे सकती है, लेकिन जवाब कौन देगा। एयर इंडिया और उसकी मूल कंपनी टाटा ग्रुप दोनों ने 2 अलग अलग मुआवजा पैकेजों का ऐलान किया था, एक अंतरिम भुगतान और एक अतिरिक्त अनुग्रह राशि। अक्टूबर 2025 तक हालांकि अंतरिम भुगतान काफ़ी हद तक दिए जा चुके हैं। अनुग्रह राशि निधि से भुगतान अभी भी जारी है। एयर इंडिया की तरफ से अंतरिम भुगतान के तौर पर हर एक मृतक के परिवारों और अकेले जीवित बचे शख्स विश्वास कुमार रमेश को 25 लाख की पेशकश की गई है। तो वहीं टाटा ग्रुप की तरफ से अनुग्रह राशि के तौर पर हर एक परिवार को अतिरिक्त 1 करोड़ देने का वादा किया गया है और इसका भुगतान भी अब शुरू हो चुका है। टाटा ग्रुप ने इस भुगतान के मैनेजमेंट और वितरण के लिए AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना की है। हालांकि रिपोर्ट से ये संकेत मिलता है कि कई परिवार अभी भी इस भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट को जरूरी दस्तावेज जमा करने में देरी हो रही है। भारत में एविएशन सेफ्टी का भरोसा भी इस हादसे के साथ काफी गिरा है। पिछले 5 साल में 23 माइनर और 4 मेजर एविएशन इंसिडेंट दर्ज हुए हैं। सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन के संस्थापक कैप्टन अमित सिंह ने कहा था कि आधिकारिक रिपोर्ट कुछ सवालों के जवाब देने के बजाय सवाल खड़े करती है और पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों और व्यवस्थागत समस्याओं की बजाय मानवीय कारकों पर जोर देने की तरफ इशारा करती है। एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट मार्क डी मार्टिन ने कहा कि जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। यॉर्क यूनिवर्सिटी के सुरक्षा इंजीनियरिंग विशेषज्ञ जॉन मैकडर्मिड ने कहा कि समस्या टेक ऑफ रोल के अंतिम चरण में या टेक ऑफ के तुरंत बाद बहुत अचानक हुई। उन्होंने ये भी बताया कि आधुनिक विमानों में कई बैकअप सिस्टम होते हैं। इसके दोहरे इंजन की विफलता एक असामान्य और गंभीर घटना बन जाती है। लेकिन इस प्लेन क्रैश में अकेले जिंदा बचे यात्री विश्वास कुमार के लिए जिंदगी अब एक ऐसे कैलेंडर की तरह है जिसमें हर दिन की तारीख पर लिखा है 12 जून, वो दिन जब उसने अपनी दुनिया खोई और खुद जिंदा बच गया। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।